वेलकम दिव्यांश राणा ऑन Hello, sir. बी ब्लंट पॉडकास्ट। कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड। कैसी रही तुम्हारी सुबह? मेरी सुबह बहुत अच्छी थी। मैं आज सुबह 7 बजे उठ गया। वैसे मैं 10 बजे उठता हूँ। मेरे को वेव्स जिम जाना होता है पास में। अच्छा जिम विम कर रहे हो? मैं अगर वर्कआउट ना करूँ मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। मतलब ऐसा इसलिए नहीं कर रहा, मेरे को फिट रहना है। ओके। मेरे को खुश रहने के लिए चाहिए वर्कआउट। मुझे दिव्यांश एक बात बताओ कि ये जो आप यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, ओके, तो क्या मुंबई में अभी कितने साल हो गए? 2-2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए मुंबई में। तो क्या पहाड़ों की याद आती है? मतलब अपना घर कौन याद नहीं करता ना, कि आपको हमेशा आएगी पहाड़ों की याद। और मतलब कोई भी किसी भी जगह से आता तो अपना शहर तो छोड़ के आता तो हमेशा ही याद आती है। पर हाँ, एक वो मोटिवेशन है कि वहाँ कामयाब होना है, इसलिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि बचपन में जब तुम छोटे हुआ करते थे तो कुछ ऊट पटांग हरकतें होती थी? सर मेरी बहुत अल्टीमेट लेवल की उठपटांग हरकतें होती थी। और जैसे हम लोग पहाड़ों में रहते थे ना, तो हम लोग झूले बनाते थे। अच्छा। तो एक लड़का था हमारे साथ, सौरभ। हाँ। तो अब क्या था, हम लोग ऐसे झूला पेड़ पे रस्सी बांध के झूला झूलते थे। हाँ। फिर वो नहीं होता एक लड़का की, अरे और धक्का दे जोर से। मैंने कहा ठीक है। और हमने ऐसे धक्का दिया तो वो उड़ के ऐसे 2-3 खेत नीचे से, ऐसे खेत होते हैं। हाँ। फिर वो नीचे गया, जब तक उसको उठाने गया तो कह रहा मैं कौन हूँ। हम लगा मजाक कर रहा है। पर फिर हम पता गया कि 3-4 दिन तक उसे होश नहीं आया, कि वो पहचान नहीं पाया खुद को कि कोई था। तो ये जो दोस्तों पे जो तुमने लिखा था, जो मैं वो सुनना चाहूंगा कि होते होंगे औरों के दोस्त, अपने कुछ भाई हुआ करते थे, मरते होंगे लोग लड़कियों पर, लेकिन हम भाईचारे के लिए मरते थे। और उन सब की माँ भी मेरी माँ की तरह हम सबका ही ख्याल रखती थी। उन सब की माँ भी मेरी माँ की तरह हम सबका ही ख्याल रखती थी। कभी घर जाऊं उनके तो एक आलू पराठे की थाली मेरे लिए भी रखती थी। मतलब छोटी सी बात है, ये मेरा खुद का एक मतलब एक छोटी सी पोइट्री है कि आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा, देखना इस शहर में एक दिन अपना भी नाम होगा। कि पर शायद तुम सब मुझे भूल जाओगे एक दिन, पर मेरी कहानी को याद रखना। क्या बात है। कोई आए मेरे जैसा उसे कहना अपनी कोशिशों को आजाद रखना। मेरी लिखावट में बस एक फरमान होगा, आज गुमनाम है कल मुकाम होगा, देखना इस शहर में एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा। तो वही है कि कोशिश करते रहो, सब हो जाएगा। मेरे को महेश बहन एक बात बोली थी कि दिव्यांश, इस शहर में 2 तरह के लोग आते हैं। एक है जो खुद आते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, और एक होता है जिनको इस शहर खुद बुलाता है, उनको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और आपको इस शहर ने अगर खुद बुलाया है ना, तो शुक्रिया करना है शहर का। तो मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली यही है कि ना, उत्तराखंड की हसीन वादियों से मुंबई तक का सफर कैसा था? मैं उत्तराखंड में एक छोटा सा ख्वाब लेके आया था कि आर्मी में जाना है। एक जगह का नाम एमटी एक जगह थी, वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग होती थी। हम वहाँ से पूरा पहाड़ के टॉप पे एक ग्राउंड था, तो वहाँ से शहर देखते थे। हम बोलते थे यार इस शहर में हम लोगों को लोग जान लेंगे तो बहुत है, मेरी जिंदगी कुछ नहीं चाहिए, फौजी वौजी बन जाएंगे और अच्छा लगेगा और मम्मी पापा सब खुश। अच्छा। मुझे याद है कि एक टाइम पे हम लोग जब चलते थे तो हमारे पास सबसे महंगी गाड़ी होती थी स्कॉडा ऑक्टेविया। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे। और सेम 2 साल बाद देखता हूँ कि मेरे को याद है कि एक टाइम आया, मम्मी ने बोला कि मम्मी से 10 रुपए दे दी थी कि ये हमारा ईपी आएगा, इसमें मैगी ईपी, और यही इस रोटी के साथ यही खाना है। और मैं देख रहा अभी तक तो ये लोग अमीर थे, एकदम से क्या हो गया इन लोगों को जी। क्योंकि आपको नौकर लेके जा रहे हैं, नौकर भी नहीं लेके जा रहे तो कोई ना कोई स्टाफ लेके जा रहा है आपको स्कूल, और एकदम से हम देख रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं। और एकदम से ये चेंज है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये सब चीजें। क्या फिर पापा दिल्ली आ गए, क्योंकि फैक्ट्री जो थी हम लोगों की सब बंद हो गई थी। कोई तो फैक्ट्री थी, हम लोगों की बल्ब फैक्ट्री थी। अच्छा। और कोई की स्कैम हुआ था, अर्बन बैंक, मेरे को नाम भी याद नहीं है, तो अच्छे खासे पैसे लेके भागा था, ऑलमोस्ट 40-50 लाख। तो उस टाइम के हिसाब से वो पूरा ही कुछ और हाँ, तो आप बिल्कुल ही खत्म हो गए एक तरीके से। फिर पापा ने नई शुरुआत की, फिर पापा दिल्ली आ गए। और मतलब वो ये कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसी भी परवरिश रही, मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरे का 100% किया अपनी तरफ से, उन्होंने हैसियत से ज्यादा ही किया हमारे लिए। तो फिर दिल्ली आए, तो दिल्ली को पापा को फिर थोड़ी सी पापा को शराब की आदत थी, जब आप अकेले थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को याद है 9th में था मैं, और 9th या 10th की बात होगी है, मम्मी ने एक दिन ऐसे बोला कि दिल्ली जा रही हूँ, और ये नहीं बताया कि पापा की तबीयत खराब, पापा को अटैक आया ऐसा कुछ। तो हम लोग आए, तो मेरे को पता नहीं था सब बात का। फिर जब पापा ठीक हो गए हॉस्पिटल सब, तब मम्मी ने बोला कि अब हम लोग साथ में ही रहेंगे। 6-7 साल हो गए, और 4-5 साल में पापा आते भी नहीं थे कभी कभी घर। पर फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई थी। तो 10th में हम लोग दिल्ली आए, 11th-12th मैंने दिल्ली में किए, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल।
और एकदम ही नया सर्कल वहाँ पे कि आप बिल्कुल पहाड़ी भाषा में बात करते थे मस्त अपने दोस्तों में, टीचर भी पहाड़ी में बात करते थे। अच्छा। यहाँ आपको पंजाबी और हिंदी का मिक्स कल्चर है, और मेरे दोस्त लोग सारे पंजाबी, जी। और पंजाबी फैमिली बहुत ओपन होती है, मतलब कि हम लोग अपने पापा के सामने शराब की बात नहीं करते, वो लोग पीते हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है ना, आप ऐसे देख, आंटी अरे तू, मतलब आंटी अरे तू पीता नहीं है तो कुछ, मैं ऐसे, मैं कहा आंटी डाइट को तो, अरे क्या तुम शराब नहीं पीते, ये वो, मैंने कहा वो एक्सेप्टेंस लाना ना खुद में कि यार। पर फिर ये कॉलेज चला, कॉलेज में मन हुआ कि इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी, और फिर आपको बुरा इसलिए नहीं लगता कि आप आ रहे हो, ये सब लोग आ रहे हैं, सबकी मेहनत होती है, सबकी मेहनत लगी है। और एक कमरा था, मेरे को याद है अंकुर का 2 BHK था सर, उस पे हम लोग 20 लोग 25 लोग सोते थे, ठीक है, कोई योगा मैट पे सो रहा है, हम लोग एप्पल खा रहे हैं, हम सुबह से हम सिर्फ सेब पे जिंदा है, और ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी के कपड़े पहन रहा है, कोई किसी का, वो जो भाईचारा था ना। फिर ऋषिकेश गए, कुछ दिन ऋषिकेश रहे, तो वहाँ पे ना हिट की थी मेरे को चीज़ की, यार दोस्तों के लिए कुछ कर नहीं पाया मैं, इन लोगों ने इतना कुछ किया, और अब हार गए, आप सेलिब्रेशन भी नहीं दे सकते ना उनको किसी चीज़ का। तो वहाँ से थॉट आए थे मेरे को दोस्ती में पोइट्री लिखने के। फिर याद है मुझे पोएम एंड कहानी गई था अकेले बिना बताए, और वीडियो भी आ गई थी, कहीं डाली नहीं थी। अच्छा, वीडियो किसने? पोएम एंड कहानी वालों ने डाली? पोएम एंड कहानी ने डाली थी, और उस टाइम पे टिकटॉक का भी एक दौर था। अच्छा। तो सब लोग क्लिप कट करके डालते थे। अच्छा। तो वो ये फिर मैंने देखा किसी वीडियो पे 10 मिलियन 15 मिलियन है, फिर दोस्त बताने लगे, फिर कहे तू भी अपलोड कर ले, मैंने कहा अभी रुकते हैं। फिर देखा मैंने कि वरुण भाई ने अपलोड कर दी, वरुण शर्मा चूचा। अच्छा। कि यार क्या लिखा है इस बंदे ने, बहुत मजा आ गया भाई, लव यू। और फिर मेरे को यार 1-2 हार्दिक पांड्या, मतलब हार्दिक पांड्या के पेज से भी शेयर हुआ था। देन फिर सबके लाइक्स आने लगे, आयुष्मान खुराना, जाकिर खान जी। फिर एक दिन महेश भाई का मैसेज आया कि मुंबई आओ आप। फिर मुझे याद है उस टाइम पापा को उस टाइम में दूसरा अटैक आया था। ओके। हाँ, मम्मी और मैं शायद, हाँ हम लोग देहरादून गए थे उस टाइम। भैया ने एक और बात बोलती कि दिव्यांश कोई तकलीफ होगी तो मुझे बताना, बिंदास हक से बोलना। और मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि अनजान जानता भी नहीं हूँ, और मुसीबत में जब कोई बोल देता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ भैया बताऊंगा पक्का। कुछ टाइम बाद भैया ने बोला कि 31 को अगर आ सकता है नवंबर को तो आ जा। तो मैंने कहा बता, तो मैं फिर गाँव गया हुआ था। फिर उसके बाद मुंबई आए तो मुंबई एक शो था नागपुर में, और मुझे याद है भैया ने बोला कि दिव्यांश अगर तू नहीं, एक बार मैं राघव से बात कर लेता हूँ, राघव जुयाल से। मैंने कहा अगर इतना बड़ा नाम ले ही लिया है तो फिर क्यों नहीं। It's a blind challenge for me। और मुझे ऐसा है कि मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, पर किसी ने चाहे बचपन से सीखा हो, मैं 1 महीने में इतना सीखूंगा ना, मैं उस बराबर तो शायद कोई लेवल नहीं होता। पर मुझे पता है कि 1 महीने में जो सबसे बेस्ट दिया होगा ना वो मैंने दिया ही होगा। तो फिर मैंने लगाया दिमाग, मैंने कहा यार होस्टिंग करनी है, कैसे करना। मैं कभी नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला भैया को मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, मैंने करना है। तो फिर मैंने भाई को फोन किया कुछ दिन बाद, उनको भैया मेरे को ना फैमिली के साथ 1 हफ्ते पहले जाना है। तो वहाँ जाके मैंने सबकी किस्से कहानियाँ निकाल ली, पोइट्रीज में पहले से लिख लिया था, वो इमोशनल पार्ट लाइफ से निकाल लिया, दोस्तों की पुरानी फोटोज, किस्से, स्नैपचैट सब निकाल के वो इवेंट हुआ। फिर भैया को बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को याद है भैया ने बोलता कि अब मुंबई रहना है बाबू। अच्छा। तब से फिर सब कुछ, फिर लोग मिलते रहे, काम करते गए। हाँ, इतना मैंने देखा कि अब लोग मिले, आपने काम किया चलते रहे फिर। तो मुंबई जो आने के लिए पेरेंट्स का अप्रूवल हो गया था इजीली, या उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल था? उस टाइम पे ना सुशांत सिंह राजपूत, मतलब वो ऐसे आइकन थे हमारे लिए, और वो उस टाइम पे हुआ था कोविड के टाइम पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हर जगह टीवी पे दिख रहा था मुंबई को गालियां पड़ रही है, शहर को, यहाँ के लोग खराब हैं, ऐसा वैसा। और माँ बाप का डरना लाजमी होता है कि वही है कि वो था। पर मैंने पापा से बात की, पापा ने बोला, मेरे को याद है पापा ने बोला कि दिव्यांश अपने पास ना यार कुछ खोने के लिए नहीं है, कि जो भी है मिलने, तू और कमा के लाएगा, कुछ खोने के लिए नहीं हमारे पास। सही बात है। बाकी फिर मम्मी को 1-2 लाइन दे दी थी मैंने, राम भगवान जी ने भी तो 14 साल का वनवास लिया ही था ना। मेरी मम्मी पहाड़ी गाने लिखती है, लेकिन जो राइटिंग का जो सेंस है शायद मुझे उनसे मिला है, विरासत में मिला है। करेक्ट। हाँ, मुझे एक कोई तुम्हारा कोई पहाड़ी गाना गा के सुनाओ यार। हाँ। गीत लाना तांदी बल, गीत लाना तांदी ले, गीत लाना तांदी जम, मैं भूलों दू उंडू उंडू फुंडू फुंडू जांदी,
ए फुंडो फुंडो चांदी झम, ऐसा कुछ। मतलब इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि हाँ। गीत लाना तांदी की गाने बजाओ और नाच रहे। तांदी मतलब एक डांस फॉर्म होता है, गीत लाना तांदी, डांस कर रहे हैं लोग पे, कि मैं उसको इधर इधर बुला रहा हूँ, उधर उधर जा रही है, ऐसा कुछ है। मतलब वही मेरे को पहाड़ी जो गाने ना मैं अभी भी बहुत सुनता हूँ। मतलब हमारे वहाँ पे एक लेजेंडरी सिंगर में से एक नरेंद्र सिंह नेगी जी, तो और हम लोग उनको गढ़ रत्न बोलते हैं बेसिकली, कि डायमंड है वहाँ हमारे उत्तराखंड का। आप जब मुंबई अब आ ही गए हो तो मुंबई के लोगों के बारे में अब आपकी धारणा है क्या? आफ्टर योर एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 साल। अब मैं मुंबई से वापस जा रहा था, तो कोविड का टाइम था, तो एक ऑटो वाले भैया को बोला, तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि ठीक है लेके चले जाएंगे। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, उन्होंने वहाँ पे बाहर छोड़ दिया, बोला कि यहाँ से अंदर नहीं लेके जा पाऊंगा। तो उसने बोला कि भाई यहाँ से अंदर आपको कैब करके जाना पड़ेगा। मैंने कैब, तो कहीं यहाँ टैक्सी कराता हूँ मैं आपकी। तो मैंने उसको 150 रुपये दिए जी। तो टैक्सी वाले बोला भैया कैसे चलना है? कह रहे भैया मीटर रेट है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को लगा ठीक है 1.5 किलोमीटर का क्या ही। अब जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कितना हो? कह रहा 1000 रुपये। अब मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा क्या भैया पागल बना रहे ऐसा वैसा। फिर उन्होंने मराठी में बात करना शुरू किया। अच्छा। और जब आप नए शहर से आते हो ना, आपके दिमाग में मुंबई में कि जब कोई मराठी में बात करता है लोकल लोगों की, डरते हैं अब तो कुछ गलत हो गया कि मैंने 800 रुपये, फिर मैंने कहा भैया ऐसे करो मेरे पास 800 रुपये आप यही रख लो। तो उसने कहा ठीक है। मराठी लोगों का मतलब बहुत प्यारी बात है कि आप नए शहर में आते हो और यहाँ के लोग आपको गाइड करते हैं। आप एक बार नागौरी में बैठो, आप नए शहर से आए हो मुंबई में, नागौरी में बैठ के एक एक इंसान आपको समझाएगा कि बेटा क्या करना है, कहाँ जाना है, कि यहाँ पे सबसे बढ़िया वड़ा पाव कहाँ मिलेगा, किस जगह पे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, तो सब बताएंगे। मैं मुंबई में एक चीज बोलूंगा, मुंबई के ना लोग मेंटली इतने समझदार हैं कि लोग दिल्ली के भी अच्छे हैं जी। दिल्ली के मेरे को लगता है दिल्ली वालों से दिक्कत पता है क्या है? उनको ना इमोशन नहीं आया अभी तक। उनको है कि या तो भाई या तो पीटूंगा। इधर साइड मेरे को लगता है लोग ना इमोशनली बहुत मतलब कि कनेक्ट, कई बार लोग रो लेते हैं। मुंबई के लोग मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि चीजों को समझते हैं और एक्सेप्टेंस है हर एक चीज के लिए कि ठीक है नया है कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस वो लाना वो बहुत प्यारी बात लगती है। तो और मेरे को टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ बोले, मेरे को कभी मुंबई ने ऐसे रियलाइज नहीं कराया कि तू एक नए शहर का। हम बोलते हैं जैसे दोस्त जो होते हैं ना वो भाई होते हैं एक्चुअली, जान देनी है हाँ दे देंगे। हाँ जो एक वो टैगलाइन आई थी हर एक दोस्त कमीना होता है, तो ये दोस्तों ने कभी ऐसी कुछ फनी कमीनेबंदी की है? मैं बता दूं मैं बहुत ही बदतमीज हूँ दोस्तों के लिए अपने। गोबर के उपले होते हैं, उसके ऊपर हर चीज की मस्त से एक चॉकलेट डाल के ऊपर फिर बढ़िया वनीला फ्लेवर के क्रीम डाल के मस्त हैप्पी बर्थडे वाला टैग लगा के हमने दोस्त को केक खिलाया एक बार। फिर उसने काटा तो ऊपर तो हर चीज का टेस्ट था पर नीचे गोबर। अच्छा इस लेवल पे ही ड्रामे किए हम लोगों ने। अभी जैसे उत्तराखंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड, मतलब बहुत कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट है? पूरे डिस्ट्रिक्ट से नाम बताओ। 13 जिले हैं और एक वो है कि ऊटी दे चान या पौरुवाज की, उसे उत्तरकाशी, टी से टीरी, चा से चंपावत, नै से नैनीताल, आ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, अब पौ से पौड़ी गढ़वाल, रू से रुद्रप्रयाग, ऊ से उधम सिंह नगर, वा से बागेश्वर, चा से चंपावत या चमोली। हाँ वहाँ पर जो है लोकल में फूड्स क्या होते हैं जैसे खाने में ना और बेसिक वहाँ पे ना कोदा की रोटी मिलेगा। कोदा की रोटी बेसिकली क्या है कि तो उसके ऊपर हम लोग मक्खन खाते हैं और बहुत मतलब कोदा की रोटी इतनी टाइट रोटी की वो आपने देखा है ये चुप चुप के में बोलता हो कि आरी मिलेगी, वैसी सी एक रोटी होती है। देन फिर झंगोरा होता है, चावल की तरह खाते हैं हम लोग। फिर सब्जियों में वो बहुत सारी घोगा होता है एक पेड़ पे, घोगा मैंने सुना है लाल कलर का होता है। फिर बुरांस का जूस बहुत फेमस है वहाँ पे कि बुरांस। और उत्तराखंड का क्या कि जो वहाँ पे इतना बड़ा जंगल है आपको हर चीज मिलेगी वहाँ पे। तो मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे, एज अ उत्तराखंडी मैं मान सकता हूँ कि होगी वहाँ पे, क्योंकि आप जितनी नजर डाल रहे हो ना आपको उतने अलग पेड़ दिख रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं आता वहाँ पे कोई, आपकी कोई बीमारी ना लोगों को पता है कि इस पेड़ से ये लकड़ी तोड़ के लानी है, यहाँ से ये वाला पत्ता तोड़ना है, ये वाला। और मेरी दादी पहले मेरी दादी वैद्य थी, तो हमारे घर में जब भी कोई भी बीमारी होती है कुछ भी होती है तो कभी डॉक्टर के पास सेकंड ऑप्शन है। हमारे यहाँ पहले वही चलता है कि बचपन में हमारी चोट लगती थी क्रिकेट खेलते हुए तो हमें पता है ये पत्ता तोड़ना है, इसको घिसना है, इसको लगाना है। और ये मतलब सिखाने वाली बात नहीं, सब लोग कर रहे हैं।
डेंजो स्विगी जोमेटो पहले तो है ही नहीं वहाँ पे, तो अच्छा। सबसे सुकून वाली बात है। हाँ। मैं उत्तराखंड जाता हूँ ना, मुझे हम्म। क्रेविंग होती है मैं पैसे कहाँ खर्च करूँ, ओह क्योंकि आप मैक्सिमम आपका खर्चा पता है कि 10 हाँ। रुपए की आपने पकौड़ी खा ली, हाँ हाँ ठीक है, वेफर्स कुछ है नहीं हाँ। वहाँ पे। हाँ। और सबसे बड़ा स्कैम वहाँ पे यही चल रहा है कि जितने असली ब्रांड हाँ, हैं, जैसे हाँ। आपने बिस्लरी देखा होगा, हाँ, हाँ। तो बिस्लरी का ब्रिस्लरी हाँ। इधर फिर भी मिल जाता है। हाँ वहाँ मैगी का मोगी चल रहा है, और अच्छा। अगर मैगी और असली वाली मैगी हम्म, दिखाओगे लोगों को, तो हाँ। लोग आपसे लड़ेंगे कि हाँ। बेकार है, हाँ हाँ खराब वाला अच्छा है। अच्छा मतलब फिर- दूसरा वाला अच्छा हाँ, है। फिर लाइफ हाँ, बॉय का लिव बॉय हाँ, चल रहा है, हाँ, पार्ले हाँ। जी का पारजी चल रहा है, अच्छा उसी में वो लोग खुश हैं। हाँ। उनको आज तक ये भी नहीं पता हाँ। कि कुछ लोग हैं वहाँ पे कि ये असली हाँ, है ये नकली है, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अच्छा। ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। अच्छा। मतलब कि दिल्ली है, मतलब यही मुंबई, इंडस्ट्रियल हाँ। एरिया वालों ने ब्रांड हाँ, बिल्ड किए हुए, हाँ, बट वहां हाँ। तक वही, क्योंकि जैसे मार्जिन कम रहता है ना, पहाड़ों में अगर शादी है तो हाँ। डीजे वाला पिटेगा, ये कोई रूल बना रखा उन लोगों ने कि तुमने, और किस बात की लड़ाई है मेरा गाना कि मेरा गाना नहीं बजा। और पीने वाला जो आज पीट रहा है ना, वो हाँ। या तो आपके चाचा हैं या आपके अच्छा। ताऊ जी हैं, आप उनको सिर्फ पकड़ सकते हो, अच्छा कुछ कर नहीं आप सकते ये हो। नहीं बोल सकते आपने गलत किया है, अच्छा कि मेरी शादी में मेरी बेइज्जती कर लोगे तुम लोग, और आप ऐसे हाथ जोड़ दो, मतलब रूल बना रहे डीजे वाला पीट के जाएगा, और उनके लिए मतलब नॉर्मल है कि यार डीजे लोग मारना है, अच्छा। क्यों मारना है यार, तुम, वो अगला बेचारा काम कर रहा है, और उनको पता भी रहता है कि ये अब पिटने वाले आसार बन रहे हैं, तो अब भाग जाना चाहिए सही टाइम पे। तो उत्तराखंड में हर एक गांव में लोग हाँ। 4-4 बजे डीजे बजाते हैं, अच्छा क्योंकि पुलिस है ही नहीं, क्योंकि पुलिस आएगी हाँ। तो पुलिस को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पुलिस वाले बोलते क्या ही सुनना, 4 किलोमीटर क्या ही चलना, थोड़ा देर सुन लेंगे, हाँ और क्या। ठीक है, सुबह चले जाएंगे अगर कुछ बात हाँ, होगी। तो मेरा पूछना ये है कि एक्टिंग की तरफ भी रुझाव है। बहुत ज्यादा एक्टिंग का ना मेरे को डे 1 से ही रहा है कि जी कुछ चीजें मैं बचपन में, मेरे को एक याद है, फिर वीरेंद्र, एक योगी जी अंकल थे, फिर एक मूवी की थी मैंने बचपन में। अच्छा बचपन में मूवी भी शॉर्ट किया है? फिल्म की, कभी रिलीज नहीं हुई वो, ओके ठीक है, तो हाँ। उसमें वो नहीं, अरे बेटा आपने सबसे अच्छा किया, जब आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपकी वो हिम्मत बढ़ जाती है कि हाँ यार अगर सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो पर क्या होता है कि जब आप मुंबई आते हो ना, मुंबई आपको एक रियलिटी चेक देता है कि आपसे ना बहुत काबिल लोग हैं यहाँ पे। सौरभ सर का वर्कशॉप लिया था मैंने भी, एक्टिंग वर्कशॉप, सो फिर उसके बाद क्या बुक्स पढ़ने लग जाते हो, ठीक है, फिर आप ये टेक्निक्स देखने लग जाते हो। और अभी सबसे बेस्ट पार्ट हो गया यूट्यूब, अगर आपको सीखना है ना, इतनी वीडियोस है, शायद कई बार कुछ लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे, पर गलत चीजें सीखने का भी बहुत फायदा होता है कि आपको पता होता है ये गलत नहीं करना है अभी। राइट। मैं वो डायलॉग बहुत रटा हुआ आजकल, कौन सा? तो झूठी में मक्कार का। बताओ सुनाओ जरा। हाँ ओके एकदम से, हाँ, कि ऐसा नहीं मैं तेरे चांद तारे तोड़कर नहीं लेके आता, ऐसा नहीं मैं तेरे चांद तारे तोड़कर नहीं लाता, लेकिन जब लेने जाता ना तो 4 और तोड़कर लाता, कि माँ के लिए, बीजी के लिए, छोटी के लिए, दीदी के लिए, और मुझे यकीन है माँ और दादी तो तुझे ही दे देती, माँ ये बोल के कि मैं क्या करूंगी, तेरे पापा ने बहुत ला के दिए हैं और अब ये भी इसी को ही देने हैं, और दादी ये बोलेगी मैं तो बनने वाली कुछ दिन में, फिर मुझे ही तोड़ लाई हो। तुझे कैसे समझाऊं मैं, तुझे मैं पूरा चाहिए था अपने लिए, वो तो अनफेयर है ना। जब मैं छोटा था मम्मी पापा की जान खाता था, वो भी तो परेशान होते होंगे, पर्सनल लाइफ तो उनकी भी इफेक्ट होती होगी ना, वो भी तो परेशान होते थे ना, पर्सनल स्पेस तो उनकी भी खराब होती होगी ना, हमारी भी होती जब हमारे बच्चे होते हैं ना। सिंपल सा एक डायलॉग था। So you are very much open to serial, OTT and films, anything? मेरे को सर कहीं भी करना ना, मेरे को बड़ा काम नहीं चाहिए, मेरे को हीरो वाला काम नहीं चाहिए, मुझे कैरेक्टर्स का बहुत मन है कि मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर कर लूं जहां आपकी काबिलियत दिखे लोगों को। क्या बात है। मुझे म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ, मेरे को मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ लाइफ में कि मुझे काम मिलता है, लेकिन मुझे पर्सनली मेरे को वो सुकून चाहिए कि मुझे जिंदगी में ना, कि कई बार आप जब कुछ करके आते हो ना, आपको सुकून मिलता है कि यार दिव्यांश अच्छा काम किया, मजा आया आपको, तो मुझे वो, मैं उसका भूखा हूँ कि मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है। तुमने बताया था मुझे शायद कि लड़कियों ने जो तुमको पकड़ा और फोटो जो ये एसएनडीटी जुहू नहीं, दूसरा वाला एक दूर वाला जो, हाँ तो वहाँ पे अभी हम लोग, अभी है ना निशान है? अभी भी कुछ निशान है वहाँ पे, लोगों ने हमें ऐसे पकड़ा फोटोज के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये ऐसे प्यार मिलता है तो कितना मजा आता है। खून आ जाए फिर तो अच्छा लगता है। अच्छा पर नहीं, बहुत खुश, मतलब वो है कि ऑल थैंक्स टू गॉड लोग आपको प्यार करते हैं। बस अभी ना मेरे साथ वो चल रहा है सर कि लोग ना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि अरे
सर आपको मैंने वहां देखा था, हाँ, पर लोग आपसे मिलने नहीं आएंगे। हम्म, लोग आपको पहचानते हैं, आपको हाँ। लोगों को पता कि कौन है, हाँ, पर आपसे लोग मिलेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि शायद उनकी नजर में आप हाँ, अभी उतने कामयाब नहीं हुए, जो हाँ, एकदम मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बात की कि हाँ। आप अभी उतने कामयाब नहीं कि हम आपके पास आए बोले सारे हम्म, फोटो। और मुझे भूलेगा बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है कि भाई, मतलब तारीफों का भूखा तो आर्टिस्ट होता ही है नहीं। ना। हाँ, हाँ, तो वो है कि जब आपको कोई बोलता है ना कि अच्छा लिखा है आपने, मतलब ज्यादा तारीफ तो खैर डर भी लगता है, पर अच्छा लगता है। मतलब मेरे को सर सेम चीज है, मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मेरे को तारीफ अच्छा लगता है। और मेरे लाइफ का ये भी डर है कि जब लोग सब आपकी तारीफ करते हैं ना सर, पता नहीं लगता गुरूर कब आ जाएगा आपके दिमाग में, और फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा ना, सब तो अरे तू तो बढ़िया करता है, तू तो बढ़िया करता है। वो जो गुरूर आता है ना सर, उसका पता नहीं लगता लाइफ में। और वही, पर फिर मैं वो सोचता हूँ कि सिस्टम है ना नियति का, कि किसी पे गुरूर आएगा, फिर उसको लोग रिप्लेस करेंगे, फिर कोई और आएगा, और ऐसी दुनिया चलती है। तो अभी जो है तुम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ सुना दो, वो लड़कियों के लिए सुनाओ जिन्होंने तुमको जो प्यार दिया है हाथ पकड़ के। कि तुझे बहुत रुलाया है लोगों ने, वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, बस एक मौका मुझे भी देना, मैं तुझे इश्क सिखाऊंगा। वाह 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 वाह। लड़कियों की मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि ऐसी लाइन लिखी थी कि चांद बस रात को खूबसूरत है, रोशनी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। और एक और लाइन लिखी थी कि दिल वाले ने तेरा दिल देख लिया, पलक में तेरी फलक देख लिया। कि दिल वाले ने तेरा दिल देख लिया, पलक में तेरी फलक देख लिया, और इश्क की कहानी अब तक सुनी थी, पर तुझ में तो मैंने पूरा इश्क देख लिया। क्या बात है, क्या बात है। कि कुछ कुत्ते कमीनों के बारे में बताता हूँ। आ जाओ तुम्हें हॉस्टल की कहानी सुनाता हूँ। एक कमरा था जहाँ 4 जानवर रहते, कपड़े भी साले वो सूंघ कर पहनते थे। पढ़ाई के अलावा वहाँ सब कुछ होता था। कभी कोई साथ में हंसते, कभी कोई अकेले में रोता था। अब याद आती है उनकी, तो मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ। कुछ कुत्ते कमीनों के बारे में बताता हूँ। आ जाओ तुम्हें हॉस्टल की कहानी सुनाता हूँ। जब उत्तराखंड से जब दिव्यांश निकला था, अब उत्तराखंड जब वो जाता है तो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है अभी। आप ना उस लेवल पे हो कि उनकी नजर में आप बहुत ज्यादा कामयाब हो, इधर आप इतने कामयाब नहीं हो। और उसका जो बैलेंस बनाना पड़ता है ना आपको, कि लोगों को लग रहा है कि अरे कब आ रही पिक्चर, मैं कहा अरे देखी तेरी म्यूजिक वीडियो है वो। और वो लोग बहुत ही वैसे बात कर रहे हैं, लड़कियों से आजकल तो लड़कियों से वीडियो बन रही, और आप ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि सर्कल ऐसे ना आसपास, और तुम तो फिर वीडियो में रोमांस ही कर रहे हो। वो सब चल रहा है कि, और अब दादी लोग बोल रहे कि अरे बाबा नॉन वाले की लड़कियों के साथ डांस कर रहा है वहां जाके। ऐसा हो जाता है। क्या जवाब दिया, क्या जवाब? बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ आप कुछ बोल रहे दादी कैसे बोलेगी, मतलब अपनी भाषा में, मतलब पहाड़ी भाषा में? वहां पे पहाड़ी में नॉनी के मास नाचों की हरामी साले लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। वहां पे इतना ओपन कल्चर नहीं है। तो अब जो है, अब मैं आपके साथ में ना रैपिड फायर राउंड खेलूंगा। ओके, तो रैपिड फायर राउंड के लिए मेरा पहला सवाल है आपसे, 3 ऐसी चीजें जो तुम अपने बेड साइड पे हमेशा रखना चाहते हो। मेरा फोन हमेशा रहता है, रखना तो मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता हूँ, पर चीज बोला इसके लिए मैंने। मेरा फोन रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए, और मेरे को हेडफोन चाहिए रात को, एयरफोन में बिना पॉडकास्ट कुछ नहीं आती। अगर गिवन ऑप्शन, शाहरुख खान या रॉबर्ट डॉनी? फिर ये है ना सर कि दोनों बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं दोनों, बट वही है कि हॉलीवुड का इतना शहर मिट्टी से बहुत प्यार है, तो शाहरुख खान। ओके, तुमको क्या लगता है जीरो किसने इन्वेंट किया है, महेश भट्ट, आलिया भट्ट या आर्या भट्ट? ऑब्वियसली आर्या भट्ट ने। अच्छा, आलिया भट्ट को महेश भट्ट ने इन्वेंट किया है। एक इंस्पायरिंग कोट या पोइट्री जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ आकर ठहर गई? जाकिर खान की पोइट्री है कि मेरे बारे में बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना। कि मेरे बारे में बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना। मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बताना समंदर जीतने से पहले कितनी बार छोटी छोटी नदियों से हारा था मैं। वो घर वो जमी भी दिखाना। कोई मगरूर, मतलब कोई सेल्फिश कहे, कोई मगरूर कहे तो मेरी शुरुआत बताना। बताना सफ़र की दुश्वारियाँ मेरी कैसे समंदर जीतने से पहले कितनी बार छोटी छोटी नदियों से हारा था मैं। वो घर वो ज़मीन भी दिखाना। कोई मगरूर कहे तो शुरुआत मेरी बताना। बताना सफ़र की दुश्वारियाँ मेरी, ताकि कोई मेरी जैसी ज़मीन से आए तो उसे नदी की यार छोटी लगे और समंदर जीतने का ख्वाब उसकी आंखों से जाए ना। पर उनसे मेरी गलतियाँ भी मत छुपाना। बता देना किस दर्जे का नाकारा था मैं। कह देना बेपरवाह झूठा आवारा था मैं। बताना कैसे ज़रूरत पर काम ना पाया मैं। वादे किए निभा ना पाया मैं। बता देना सबको मैं मतलब ही बड़ा था। हर बड़े मुकाम पे तना ही तो खड़ा था। मेरे बारे में बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना। मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। क्या बात है, क्या बात है। एक बी ब्लंट स्टेटमेंट बताइए अपना। कि यार लाइफ में ना
बहुत मेहनत करो, ठीक है। और मोटिवेशन हो गया या फिर आपके जो भी इमोशंस होते हैं ना लाइफ में, सबको साइड में रखो, चुपचाप सुबह उठो, काम करो, आपको जो भी काम करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत दुख होगा, बहुत डिप्रेशन होगा, बहुत एंजाइटी चलेगी, पर काम को काम की तरह करो। अरे शुभम एक दोस्त है मेरा, कल जी। उसने एक कहानी सुनाई जी कि भाई याद है जब गांव में ना, जब हम खाना कुछ बनता था, घी बनता था, जी तो जब घी खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, तो हम लोग नई दुकान से लेके नहीं आते थे नया घी, हाँ। हम लोग इंतजार करते थे दोबारा कब बनेगा। ओ अचार खत्म होता था ना, तो हम इंतजार करते थे अगला जब मौसम आएगा तो फिर से अचार बनेगा। फिशिंग देख लो आप, द हाँ। मोस्ट पेशेंस करेक्ट, कि ये जो पेशेंस है ना, कि ये जो बचपन में हमने सीखा था, इसको बहुत संभाल के पकड़ना पड़ेगा। और वो है ना सर कि अगर आपको ताजमहल बनाना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको छत बनानी तो एक दिन बन जाएगी। तो अब वो है कि आपको डिसाइड करना है, तो पेशेंस रखो। बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, बाकी सर के साथ बैठे मेरे को सच में बहुत मज़ा आया। और सर मेरे को एक रीज़न ये भी है कि जब आप इंटरव्यू लेते हो ना, लोग आपके काम के बारे में पूछते हैं, रिश्तों की बात हुई हम लोगों की, अपनेपन की बात हुई, और शायद वो बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। करेक्ट। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में जो है दिव्यांश ने अपने पूरे दिल को खोल के रख दिया है। बात है कि हाँ। ऐसा ही हूँ यार मैं मतलब आप सोचो ना, बैठे ऐसा हूँ कि घर पे नहीं दिव्यांश बैठे। मुझे सच में तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसको हम यहीं कल्मिनेट करेंगे।